यकीन मानिए ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि ये कसक सिर्फ हमारे और आपके दिलों में नहीं है, बल्कि ये कसक पीएम मोदी के दिल में भी है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। अब हम आपको पीओके पर मोदी की कसक के बाद आतंकवाद के खिलाफ उनकी सौगंध भी सुनाते हैं। पीएम मोदी का ये ताजा बयान जब आप सुनिए तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि पीओके और आतंकवाद का सीधा संबंध है। पीओके में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड हैं, और इसी लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है। Urgent action must be taken against all those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy. There should be zero tolerance for terrorism. पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा हमला यूरोपियन यूनियन के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने इन 28 सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और सांसदों के बीच कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान मोदी ने आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। यूरोपियन यूनियन के सांसदों से ये तक कहा कि भारत और यूरोपीय देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का वक्त आ चुका है। Terrorism is one of the biggest threats to the entire humanity. Terrorism and radicalism particularly threaten diverse and democratic societies like India and Europe. Close international cooperation is essential to fight terrorism. यानी आप समझिए कि ये लड़ाई किसके खिलाफ होगी। पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मन आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ होगी, मसूद अजहर के खिलाफ होगी, ज़कीउर रहमान के खिलाफ होगी, सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ होगी, आतंकियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की सेना के खिलाफ होगी, पीओके के लिए होगी, पीओके की आजादी के लिए होगी, और अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए होगी। पाकिस्तान का कमर टूट गया है बगदादी के मरने के बाद। अब हाफिज सईद का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में। यानी पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अब हिंदुस्तान ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाला। भारत के शूरवीर पाकिस्तान में घुसकर बगदादी स्टाइल में आतंकवादियों के आकाओं का सफाया करेंगे, ये तय है। और नया हिंदुस्तान पीओके में बड़ा एक्शन लेकर इस इलाके का उज्जवल भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी की कसक आपने सुनी। अब आपको बताते हैं ये बयान सामने आते ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का क्या हाल हुआ। कैसे बात पर परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले इमरान खान ने तुरंत सरेंडर कर दिया। लेकिन ये तस्वीर भी अभी अब जो आप देख रहे थे, रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक। लेकिन ये बात हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि पीओके पर मोदी से पहले भारत सरकार में गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और हाल ही में सेना प्रमुख तक ने हुंकार भरी। और ये वो तस्वीर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये बात हर किसी की जुबान पर है। ऐसे में ये मानकर चलिए कि बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान में बौखलाहट इस दौरान कुछ ज्यादा ही दिख रही है।